कि हमारे देश का जो कानून है और जो हमारे कोर्ट्स हैं, जो हमारी कचहरी है, वो बहुत मजबूत है। यदि एंटी कन्वर्जन लॉज जो 50 साल से इस देश में है, यदि ऐसा जबरन धर्मांतरण की बात होती तो जरूर आज की तारीख तक हजारों लोगों को गिल्टी साबुत करके सजा मिल गई होती। लेकिन 50 साल में एक आदमी को आपने गिल्टी नहीं पाया। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो आज सामने आके कहता है कि मैंने पैसे लेके अपनी आत्मा को बेच दिया और अपना धर्म को बदल दिया। एक ऐसा नहीं है। कौन से मंदिर में, कौन से मस्जिद में, कौन से गुरुद्वारा जा रहा है, उससे आपका मेरा क्या लेना देना है। यदि वो सुबह उठ के देश की हानि करता है तो जरूर आपका और मेरा फर्ज बनता है कि हम उसे रोकें। लेकिन जो भी ये अफवाहें फैलाई जा रही है, जो भी जबरन धर्माकरण के कारण लोगों को इल्जाम लगाया जा रहा है और कह रहे हैं कि हिंदू पॉपुलेशन कम हो जाएगी इस देश में, ये एक विचारधारा है जो मैं सोचता हूं कि सबसे नालायक इंसान भी कभी मान नहीं सकता कि करोड़ों की संख्या यूं ही खत्म हो जाएगी और उन सब का धर्म बदल जाएगा, क्योंकि पैसों से खरीदा जा रहा है। उन सबको रिहाई किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आरोप लगा के पुलिस के साथ हाथ मिला के किसी को एफआईआर दर्ज करके जेल डालने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो नॉट गिल्टी साबित किया जाता है और जो शर्म इन सब लोगों को आनी चाहिए अपने गलत काम से, वो बहुत जरूरी है। लेकिन आज तक कोई हमारे देश में कहा गया कि जो हमारे देश के मुसलमान हैं वे टाइट हैं, क्योंकि भारत में जो है हिंदूवादी पार्टी की सरकार यानी हिंदुत्व की सरकार चल रही है। मुसलमानों को पहले टारगेट किया गया, अब इसके बाद ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है। सर, कैसे देखते हैं तमाम पादरी जो हैं जेल में हैं, उनके ऊपर आरोप है कि पैसे देकर के वे लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। देखिए, ये सारे झूठे आरोप हैं, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है और जो हमारे कोर्ट्स हैं, जो हमारी कचहरी है, वो बहुत मजबूत है। यदि एंटी कन्वर्जन लॉज जो 50 साल से इस देश में है, यदि ऐसा जबरन धर्मांतरण की बात होती तो जरूर आज की तारीख तक हजारों लोगों को गिल्टी साबुत करके सजा मिल गई होती। लेकिन 50 साल में एक आदमी को आपने गिल्टी नहीं पाया। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो आज सामने आके कहता है कि मैंने पैसे लेके अपनी आत्मा को बेच दिया और अपना धर्म को बदल दिया। एक ऐसा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से बार बार एक झूठ दोहराने से आदमी उसको सत्य समझ ले या बना ले, सत्य नहीं बन जाएगा वो। ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि जबरन धर्मांतरण इस देश में हो रहा है। लेकिन टीवी वाले तो यही दिखाते ही, परोसते ही बताते हैं कि हिंदू जो है अब कभी बौद्ध बन रहा है, तो कभी इस्लाम धर्म कबूल कर रहा है, तो कभी ईसाई धर्म कबूल कर रहा है और देश के लिए खतरनाक है। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, जहाँ पे आदमी के आत्मा को शांति मिलती है, यदि जब वो रात को आंख बंद करे और दुआ मांगे, कहीं पे भी मांगे, उससे ना आपका ना मेरा कुछ लेना देना है। अगर उसके दिल में शांति है तो रहने दीजिए ना। अगर वो शांतिपूर्वक जी रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ा कौन से मंदिर में, कौन से मस्जिद में, कौन से गुरुद्वारा जा रहा है, उससे आपका मेरा क्या लेना देना है। यदि वो सुबह उठ के देश की हानि करता है तो जरूर आपका और मेरा फर्ज बनता है कि हम उसे रोकें। लेकिन जो भी ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो भी जबरन धर्माकरण के कारण लोगों को इल्जाम लगाया जा रहा है और कह रहे हैं कि हिंदू पॉपुलेशन कम हो जाएगी इस देश में, ये एक विचारधारा है जो मैं सोचता हूं कि सबसे नालायक इंसान भी कभी मान नहीं सकता कि करोड़ों की संख्या यूं ही खत्म हो जाएगी और उन सब का धर्म बदल जाएगा, क्योंकि पैसों से खरीदा जा रहा है। किसी के पास इतना धन नहीं है कि ऐसा कभी कर सके, और मैं नहीं सोचता कि कोई इस बात को मानता भी है। लेकिन जो कल का आप लोगों का पीसफुल प्रोटेस्ट है, जो आप लोगों ने बुलाया है, एक आंदोलन बुलाया है, तो कितने लोग शामिल हो रहे हैं और क्या संदेश देने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी, क्योंकि वहीं पर धर्म संस्कृति लगाई जाती है और वहीं पर कहा जाता है मारो काटो। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल का जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है जंतर मंतर में, हम केवल ईसाई समुदाय इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हम घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना मांगे, इस देश के लिए प्रार्थना मांगे। जो इस देश की अगुवाई कर रहे हैं, जो इस देश की निगरानी कर रहे हैं,
जो इस देश के लोग हैं जो तड़प रहे हैं, जो माएँ हैं जो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए तरस गए हैं, उन सब के लिए दुआ मांग रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना के लिए हमने बुलाया है कि पूरा समुदाय इकट्ठा होके परमेश्वर के सामने भीख मांगे और परमेश्वर से विनती करे कि इस देश में इसी तरह की शांति और इसी तरह से सबको एक बना के तरक्की के रास्ते पे ले चले। लेकिन जो लोग ईसाई धर्म को बदनाम कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या उन्हें सद्बुद्धि दे भगवान या अल्लाह जो भी है ईसा मसीह? जी आपका सवाल के लिए मैं आमीन कहता हूँ कि आपके ओंठों से परमेश्वर के कान तक यही बात पहुँचे, क्योंकि जो लोग झूठ फैला रहे हैं उनका क्या मकसद है, वो क्या चाहते हैं, देश को तोड़ना क्यों चाहते हैं, लोगों को अलग अलग क्यों करना चाहते हैं, क्यों कहते हैं कि इस देश में केवल एक ही बिलीफ का, एक ही धर्म का इंसान रह सकता है, बाकी सारे इस देश में सेकंड ग्रेड सिटीजन्स। क्या फ़ायदा है इससे? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इससे लाभ मेरे देश को क्या होगा। सारे लोग जो ये बातें करते हैं और सारे लोग जो कहते हैं कि हम लोगों का इस देश में कोई हिस्सा नहीं है, मैं उनसे यही कहता हूँ कि ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी विचारधारा है, एक बार आप हम सब लोगों को दूर कर दोगे, आपको अपने अंदर ही फुटाव दिखने लगेगा। आप आज की तारीख में जो आप कहते हैं कि हिंदू इस प्रकार का होना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ मेरे जो दोस्त हैं और हजारों मेरे दोस्त हैं वो अलग प्रकार के हिंदू हैं, वो सबसे प्यार करते हैं, नफरत नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र बनने की मुहाने पर खड़ा हुआ है, कभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं, खासकर बीजेपी के लोग। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जो संविधान है, जो हमें एक रिपब्लिक बनाया गया है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है और इसको इतनी जल्दी एक धार्मिक देश में परिवर्तन नहीं किया जा लेकिन सकता। तमाम बाबा, तमाम साधु संत अब सड़क पर आ गए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र हम बनाकर ही रहेंगे और मुसलमानों को, ईसाइयों को देश से खदेड़ दिया जाए। जी, इस पे मैं चाहता हूं कि जो भी हमारा कानून है, खासकर हेट स्पीच के अगेंस्ट जो लॉज हैं और जितने भी आईपीसी के सेक्शन है जहाँ पे एक धर्म के अंदर आप भंग करना चाहते हैं या उस धर्म को आप एम्बैरेस करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे कानून के रखवाले इन सब चीज़ों को देखें और इन सब चीज़ों को जस्टिस पे लाएं। जब तक कि आप कानून को पूरी तरह लागू नहीं करते, उसका उल्लंघन होने देंगे, तो हम बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे, खतरा है। लेकिन जब तक कानून है, और मैं पूरा मेरा विश्वास है कि आज की तारीख में कानून जिंदा है और कोर्ट कचहरी हमारे ताकतवर है, ये होने नहीं देंगे। कोर्ट कचहरी ताकतवर है, लेकिन फिर भी कई पादरियों को जेल में डाल दिया गया, आरोप वही लगाया गया कि धन परिवर्तन का। जी हाँ, लेकिन हमने देखा है कि हर बार जेल में डालने के कुछ समय बाद जब उनके मामले कोर्ट में आए हैं, उन सबको रिहाई किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरोप लगा के पुलिस के साथ हाथ मिला के किसी को एफआईआर दर्ज करके जेल डालने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो नॉट गिल्टी साबित किया जाता है और जो शर्म इन सब लोगों को आनी चाहिए अपने गलत काम से, वो बहुत जरूरी है। लेकिन आज तक कोई कन्विक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर दोषी सिद्ध नहीं किया गया, लेकिन जो उसका 2-4 साल 6 साल का समय जाता है वो व्यर्थ चला जाता है, पूरी जवानी निकल जाती है। पता चला कि वो नौजवान 25, 24, 26 साल में वो जेल भेजा गया, 40 साल बाद आ रहा है, सब कुछ खत्म हो गया उसका। जी जी, ये बहुत ही एक अफसोस की बात है, क्योंकि कई अंडर ट्रायल्स भी हैं, ना केवल धर्म के मामले में, बट कई और अंडर ट्रायल्स भी हैं जो इस देश में इसी तरह से जेल में सड़ रहे हैं। और वाकई में मेरी प्रार्थना है जो भी इन मैटर्स को लेते हैं कि वो थोड़ा सीरियसली देखें कि किस तरह से राहत मिले उन लोगों को जो अंडर ट्रायल्स जो जेल में सड़ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। कल कितने पादरी वगैरह आ रहे हैं, कितने लोगों की भीड़ जो है जमा होगी जंतर मंतर पर? देखिए, नंबर्स का जो गणित है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हमने केवल अपील की है आपके जरिए और बाकी सोशल मीडिया के जरिए कि आइए साथ मिलकर प्रार्थना करें। कल इतवार का दिन है, अब देखना यही है कि कौन कितने लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। सिर्फ दिल्ली के लोग बुलाया गया या फिर बाहर के भी लोगों को? नहीं, हमने केवल दिल्ली एनसीआर क्रिश्चियंस के लिए ये न्योता दिया है। कितने चर्च होंगे टोटल? देखिए, करीब 50-60 चर्चेज हैं
छोटे बड़े चर्चेज जो कह रहे हैं कि ज़रूर हम आएंगे, साथ देंगे, तो मेरे ख्याल से 100-200 लोग तो होने चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे आप लोग? नहीं, इसमें मेरा योगदान कम होगा और भारत का संविधान का और भारत के कानून का ज़्यादा योगदान होगा। अच्छा, कानून में मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? नहीं, कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब तक मेरी आवाज़ है, मैं एक अपने जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो मेरा देश, केवल उसी के लिए ही प्रार्थना करूंगा और उसी के हित में आवाज़ उठाऊंगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। देखिए, भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और संविधान में कहीं पर ऐसा कुछ प्राविधान नहीं है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।